अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ऑटो डॉक्टर में आपको खुश आमदीद। मेरा नाम है बिलाल सईद और आज की वीडियो में हम देखेंगे कि गाड़ी का डिफरेंशियल, जिसे हम उर्फ़ आम में हिस्सा कहते हैं, किस तरह काम करता है। अगर इन बाइक्स को साथ चलना है तो सबसे बाहर वाले बाइक को सबसे ज़्यादा फासला तय करना पड़ेगा, जबकि सबसे अंदर वाले बाइक को सबसे कम फासला तय करना पड़ेगा। बिल्कुल यही काम गाड़ियों को मोड़ते वक्त आमने सामने के व्हील्स में होता है। गाड़ियों को मोड़ते वक्त एक व्हील का कम फासला और दूसरे व्हील का ज़्यादा फासला तय करवाने के लिए इन दोनों व्हील्स का फ्री होना ज़रूरी था। पहले जब गाड़ियों को डिज़ाइन किया गया तो उसके इंजन को सिर्फ एक व्हील के साथ ही अटैच किया जाता था, लेकिन अगर गाड़ी कहीं पर फंस जाती तो ये व्हील गाड़ी को बाहर निकालने में कारआमद साबित नहीं होता था। तो यहाँ पर ये वाला आइडिया फ्लॉप हो चुका था। अगर एक एक्सल पर दो व्हील्स को जोड़ दिया जाए और उसे एक ही इंजन से पावर दी जाए तो तब ये स्किडिंग यानी कि फिसलने का बायस बनेंगे। तब इंजीनियर्स ने एक ऐसी चीज़ बना डाली जो एक ही इंजन से दो व्हील्स को मुख्तलिफ स्पीड पर घुमा सकती थी। इसे नाम दिया गया डिफरेंशियल का। दोस्तों, इसका डिज़ाइन इतना परफेक्ट था कि अगर हम एक व्हील को रोक लें तब भी दूसरा व्हील चलता रहता था, यानी ये ज़रूरत के हिसाब से दो व्हील्स को मुख्तलिफ स्पीड पर घुमा सकता था। तो आइए दोस्तों, इसके सादा से मॉडल को देखकर हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ दोनों व्हील्स को इस तरह रखा गया है कि इनको अलग-अलग घुमाया जा सकता है। अब दोनों व्हील्स के एक्सल के साथ एक एक डंडी को लगाया गया। दोस्तों, अब एक ही स्टिक से दोनों व्हील्स को एक ही स्पीड पर घुमाया जा सकता था, लेकिन ये तो हमारा मसला था ही नहीं। हमने तो दोनों व्हील्स को अलग-अलग स्पीड पर घुमाना था। तो दोस्तों, अब इस स्टिक को एक एक्सल पर फ्रीली लगा दिया गया। याद रहे, इसके साथ एक्सल मूव नहीं करेगा क्योंकि ये एक्सल के ऊपर फ्री मूव करता है, लेकिन जब इस स्टिक को घुमाया जाएगा तो दोनों व्हील्स एक ही स्पीड पर घूमेंगे। तो दोस्तों, इसकी ऊपर वाली स्टिक को फ्री यानी कि घूमने के काबिल बना दिया गया। अब ये फ्रीली घूम सकती थी। तो दोस्तों, जैसे ही इसे घुमाया गया तो एक व्हील जिसको रोका गया था वो रुका रहा और दूसरे व्हील ने थोड़ा सा फासला तय किया। अब भी इस डिज़ाइन में कमी थी। जब व्हील को ज़्यादा वक्त तक रोका जाता था तो तब ये स्टिक काम करने वाले एरिया से बाहर आ जाती थी और काम करना छोड़ देती थी। इस मसले को सिर्फ स्टिक की तादाद बढ़ाकर ख़त्म कर दिया गया। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि एक व्हील को रोका गया है और दूसरा व्हील घूम रहा है। आइए अब स्टिक्स की तादाद थोड़ी सी और बढ़ा देते हैं ताकि जर्क्स यानी कि झटके कम हो सकें। दोस्तों, क्या हो अगर इन स्टिक्स को गरारियों की शक्ल दे दी जाए? शोर और झटके दोनों कम हो जाएंगे। इसे थोड़ी और मजबूती देने के लिए एक और गियर को ऐड कर देते हैं। आपके जहन में ये सवाल लाजमी आया होगा कि इंजन इसको घुमाएगा कैसे। तो जी, इसके साथ हम अटैच कर देंगे एक बड़ा सा गियर जिसको इंजन की शाफ्ट घुमाती रहेगी। अब व्हील्स को ज़रूरत के हिसाब से एक जैसी या अलग अलग स्पीड पर घुमाया जा सकता है। अंदर की साइड वाला व्हील कम स्पीड पर और बाहर की साइड वाला व्हील ज़्यादा स्पीड पर घूम सकता है, बगैर किसी तोड़ फोड़ और बगैर गाड़ी के टायर के स्लिप किए।